हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा बायोमैकेनिक्स का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ट्रांसलेटरी इफेक्ट्स ऑफ फोर्स कंपोनेंट्स। अब हमने अभी तक फोर्स कंपोनेंट्स के बारे में समझा था कि फोर्स कंपोनेंट्स हम क्यों यूज़ करते हैं और किस तरह से निकालते हैं। अब हम देखते हैं कि ट्रांसलेटरी इफेक्ट जो होते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन जो होते हैं, उनको कैसे जस्टिफाई करता है फोर्स कंपोनेंट। ठीक है, जैसे ये एक बॉडी सेगमेंट है तो यहाँ पे एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन का, तो हम क्यों नहीं बोल रहे कि ये लेग फुट जो सेगमेंट है ये डाउनवर्ड मूव क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, एक फोर्स कंपोनेंट है। तो हम फोर्स कंपोनेंट को यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर फोर्स को जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि ये पूरा सेगमेंट जो है वो तो इक्विलिब्रियम पे है। तो इसलिए जैसे QLF फोर्स है तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि इसका जो X कंपोनेंट है वो अपोजिट इन डायरेक्शन है GWB-LF के, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए ये पूरा सेगमेंट एक इक्विलिब्रियम पे है। उसी तरह से इस एक्सिस में भी हम बोल सकते हैं कि अगर उस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है तो ये उस डायरेक्शन में पूरा सेगमेंट मूव क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक Y कंपोनेंट है। इसलिए इस तरह से हम फोर्स कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं ट्रांसलेटरी जो इफेक्ट्स है, ट्रांसलेटरी मोशंस जो है उनको जस्टिफाई करने के लिए। अब यहाँ है कि गोल इज टू हैव द सेगमेंट इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। हमारा जो पूरा सेगमेंट है वो इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए, मतलब कि एक्स एक्सिस में जो फोर्सेज है वो जो वाई एक्सिस में फोर्सेज है दोनों टोटल जीरो होने चाहिए, व्हाइल हैविंग द नेट टॉर्क इन द डायरेक्शन ऑफ डिजायर्ड मोशन। देयरफॉर वी मस्ट आइडेंटिफाई ट्रांसलेटरी इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेज एंड व्हाट एडिशनल फोर्सेज इफ नेसेसरी टू क्रिएट ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। कि हाँ, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम चाहे इस एक्सिस में हो या चाहे इस एक्सिस में हो, किस तरह से इक्विलिब्रियम में आएगा उसको जस्टिफाई करने के लिए हम क्या कहते हैं फोर्स कंपोनेंट्स का यूज़ करेंगे। अब हम इस लेग फुट सेगमेंट के रेफरेंस में देखते हैं। सबसे पहले एक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन वेट बूट एंड लेग फुट, GWB-LF। ठीक है, ये डाउनवर्ड फोर्स है -88 न्यूटन, एंड माइनस इसलिए क्योंकि ये डाउनवर्ड फोर्स है। इसको हमने बोल दिया जॉइंट डिस्ट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि ये पूरे सेगमेंट से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है इसको। अब ये डाउनवर्ड फोर्स है। एक दूसरा फोर्स है X कंपोनेंट ऑफ QLF, जो क्वाड्रिसेप लेग फोर्स है, इसका X कंपोनेंट। इसको हमने X कंपोनेंट क्यों बोला ये हमें पता है, क्योंकि ये इस पूरे बोनी सेगमेंट के पैरेलल है। एंड इसको हमने Y कंपोनेंट क्यों बोला, क्योंकि ये पूरे बोनी सेगमेंट के परपेंडिकुलर है। अब हमने मान लिया है कि QLF अगर 1000 न्यूटन है तो हमने कैलकुलेट करके देखा तो X कंपोनेंट हमें मिला 910 न्यूटन। इसका मतलब कि अपवर्ड फोर्स जो है, जो जॉइंट कंप्रेशन फोर्स है, क्योंकि ये तो जॉइंट कंप्रेशन फोर्स है और ये जॉइंट डिस्ट्रैक्शन फोर्स है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ये कंप्रेस कर रहा है। तो जो जॉइंट कंप्रेशन फोर्स है वो 910 न्यूटन है और जो डिस्ट्रैक्टिंग फोर्स है वो -88 न्यूटन है। ठीक है, तो सिंस कंप्रेशन फोर्स इज हायर इन मैग्नीट्यूड, देयरफॉर नेट कंप्रेशन फोर्स ऑफ 910 -88 दैट इज +822। हमें पता है कि जो कंप्रेशन फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 910 न्यूटन है, और जो डिस्ट्रैक्टिंग फोर्स है वो सिर्फ 88 न्यूटन है। तो इसका मतलब नेट फोर्स जो है वो कंप्रेशन की तरफ ही जाएगा, और कितना होगा 910 -88 दैट इज 822 न्यूटन। मतलब कि अभी भी हमारे पास एक्स्ट्रा जॉइंट कंप्रेशन फोर्स है 822 न्यूटन का। और हमने पहले ये देखा था कि पूरा जो सेगमेंट है वो हमारा इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। अब इस केस में तो इक्विलिब्रियम पे है नहीं, तो क्योंकि अगर ज़्यादा मतलब नेट फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये पूरा सेगमेंट अपवर्ड जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, ये इक्विलिब्रियम पे ही रहता है। तो इसलिए हमें 822 न्यूटन का डाउनवर्ड एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए होगा। अब वो फोर्स कहाँ से आएगा? Therefore the segment will translate upwards until a new segment that is femur is reached। तो मतलब कि जो फीमर है ये अपवर्ड ट्रांसलेशन होगा बिकॉज एक्स कंपोनेंट जो फोर्स है, लेकिन एक टाइम आएगा जब ये फीमर के पास पहुंच जाएगा और फीमर डाउनवर्ड फोर्स देगा, उसका हमने नाम दे दिया फीमर ऑन लेग फुट। तो वो फोर्स होगा 822 न्यूटन्स डाउनवर्ड, मतलब कि -822 न्यूटन्स। तो then femur on leg foot FLF is introduced। When FLF reaches a magnitude of 822 newtons, the leg foot segment will have a translatory equilibrium that will be parallel to its long axis। मतलब कि अब हम बोल सकते हैं कि जो डाउनवर्ड फोर्स है कि वो एक तो फीमर ऑन लेग फुट -822 न्यूटन्स का है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है डाउनवर्ड वो है -88 न्यूटन्स, मतलब टोटल डाउनवर्ड फोर्स 910 न्यूटन है, 822 + 88, और नेट अपवर्ड फोर्स जो है वो भी हमारा 910 न्यूटन है।
जो कि एक्स कंपोनेंट है। अब हम बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एक्सिस में, इस बोनी सेगमेंट के जो पैरेलल एक्सिस है, इस सेगमेंट में हम टोटली ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम पे आ चुकी है। जो अपवर्ड फोर्सेस है और जो डाउनवर्ड फोर्सेस है दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। अभी तक हमने बोनी सेगमेंट के पैरेलल जो एक्सिस है उसमें फोर्स कंपोनेंट्स का यूज करके जस्टिफाई किया कि कैसे ये पूरा सेगमेंट एक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम पे है, डाउनवर्ड्स और अपवर्ड। ठीक है, अब हम दूसरे एक्सिस में देखते हैं, इस एक्सिस में देखते हैं कि इस एक्सिस में किस तरह से ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम पे है। ऑब्वियसली जो राइट साइड है वो एफ वाई क्यू एल एफ है, जो वाई कंपोनेंट ऑफ क्यू एल एफ फोर्स है, मतलब एफ वाई क्यू एल एफ जो कि 420 न्यूटन्स है टू राइट। तो therefore there must be another force of 420 न्यूटन्स टू द लेफ्ट। एक 420 न्यूटन्स का लेफ्ट में होना चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे कि ये पूरा सेगमेंट एक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम पे है। और वो फोर्स कहाँ से आएगा? वो फोर्स होगा हमारा कैप्सूल एंड पैसिव मसल्स ऑन लेग फुट। दिस फोर्स विल कम फ्रॉम द बोनी कॉन्टैक्ट बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस। इसको हम बोलेंगे कैप्सुलर लिगामेंटस टेंशन। मतलब कि जो कैप्सुलर लिगामेंटस टेंशन है वो टुवर्ड्स लेफ्ट साइड मतलब -420 न्यूटन्स का होगा, और टुवर्ड्स राइट साइड जो वाई कंपोनेंट है वो है 420 न्यूटन्स। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये इस पर्टिकुलर एक्सिस में भी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम पे है, क्योंकि एंड गोल तो हमारा इसको ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम पे लाने का है। तो इस चीज से हमने ये जाना कि कैसे हम फोर्स कंपोनेंट्स को यूज कर सकते हैं इस जस्टिफाई करने के लिए कि किस तरह से ये पूरा लेग फुट सेगमेंट एक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम पे रहेगा, चाहे वो ये एक्सिस हो या चाहे वो ये एक्सिस हो। अगर हम फोर्स कंपोनेंट्स का यूज नहीं करते, सिर्फ हमारे पास एक QLF फोर्स होता, तो हम जस्टिफाई नहीं कर पाते कि किस तरह से ये इक्विलिब्रियम पे। लेकिन जब हमने QLF फोर्स का एक एक्स कंपोनेंट एंड एक वाई कंपोनेंट इसको हमने डिवाइड किया, तब हम इजीली इस चीज को जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि किस तरह से ये अलग अलग एक्सिस में एक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम पे है। एक और छोटा सा कंसेप्ट है कि एनाटॉमिक पुलीज का। एनाटॉमिक पुली के बारे में हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि जैसे अगर एक ये पटेला है और यहाँ पे एक क्वाड्रिसेप मसल है, क्वाड्रिसेप मसल का जो टेंडन है वो इसके ऊपर से पार होके आ रहा है और टीबिया पे अटैच हो रहा है। तो यहाँ पे इस केस में जो पटेला है वो एज अ एनाटॉमिक पुली काम कर रहा है। कुछ ऐसा कि जैसे ये जो हमारा ये पटेला है ये क्वाड्रिसेप मसल है और इसका जो टेंडन है वो पास कर रहा है पटेला के ऊपर से और बोनी अटैचमेंट टीबिया पे जाके अटैच हो रहा है। तो ऐसे केस में पुली के दोनों साइड पे जो टेंडन होते हैं दोनों में अलग अलग अमाउंट ऑफ टेंशन होता है। एक साइड पे जो मसल से अटैच्ड होता है उसमें मैक्सिमम टेंशन होता है और जो दूसरी साइड जो बोनी अटैचमेंट होती है उस साइड मिनिमम टेंशन होता है। तो देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन टेंडन पासिंग ओवर एनाटॉमिक पुली, द टेंशन अबव एंड बिलो द पुली विल बी डिफरेंट। ठीक है, और ये टेंशन का डिफरेंस कितना होता है? रेशियो ऑफ टेंशन अबव एंड बिलो द पुली इज 8:5, मतलब कि 8:5। ये मैक्सिमम टेंशन और ये मिनिमम टेंशन, ये एक कंसेप्ट है, तो ये कहीं पे आपको काम आ सकता है कि 8:5 का रेशियो होता है मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन का जब एनाटॉमिक पुली के केस में जब एक टेंडन एक बोन सेगमेंट के ऊपर से पास कर रहा हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।